20 सितंबर के दिन इस घर के अंदर एक ऐसा घिनौना कांड हुआ जिसने पूरे परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए तबाह कर दी। जिस लड़की को बहू बनाकर सम्मान और भरोसे के साथ इस घर में लाया गया था, उसी ने उस भरोसे को इस तरह तोड़ा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसी ने अपने ही परिवार के लोगों को ऐसी दर्दनाक मौत दी जिसे सुनकर आपका दिल कांप उठेगा। जो घर कभी खुशियों से भरा रहता था, वो कुछ ही पलों में सन्नाटे और मातम में बदल गया। लेकिन असली झटका तब लगा जब पुलिस ने इस केस की जांच शुरू की। जैसे जैसे सच्चाई सामने आई, तब ऐसे खौफनाक खुलासे हुए जिन्होंने सभी को हिलाकर रख दिया। तो चलिए जानते हैं, आखिर उस दिन इस घर में ऐसा क्या हुआ था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले की अहेरी तहसील के महागांव में कुंभारे परिवार रहता था। इस परिवार के मुखिया शंकर कुंभारे अपनी पत्नी विजया कुंभारे और 4 बच्चों के साथ एक शांत और संतुष्ट जीवन जी रहे थे। उनके सभी बच्चे शादीशुदा थे और अपनी अपनी जिंदगी में अच्छे से सेटल हो चुके थे। इसलिए शंकर और विजया को किसी बात की चिंता नहीं थी। बड़ा बेटा सागर अपने परिवार के साथ दिल्ली में रहता था। बेटी कोमल पास के ही एक गांव में बसी हुई थी, जबकि दूसरी बेटी वर्षा और सबसे छोटा बेटा रोशन और उसकी पत्नी संगमित्रा अपने माता पिता के साथ ही रहते थे। बाहर से देखने पर कुंभारे परिवार एकदम परफेक्ट लगता था। लोग उन्हें एक प्यार करने वाला और एकजुट परिवार मानते थे, जो हर सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़ा रहता था। समाज में उनकी छवि भी काफी अच्छी थी। लेकिन अक्सर जैसा होता है, हर परिवार की असली कहानी उतनी सीधी नहीं होती जितनी बाहर से दिखाई देती है। 20 सितंबर की सुबह अचानक सब कुछ बदल गया। शंकर और विजया दोनों की तबीयत एक साथ बिगड़ गई। उन्हें तेज बुखार होने लगा। कमर के निचले हिस्से में बहुत तेज दर्द था और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उनके होंठ काले पड़ने लगे थे। ये देखकर साफ लग रहा था कि मामला सामान्य नहीं है, बल्कि कुछ बहुत गंभीर हो रहा है। घबराए हुए परिवार ने तुरंत उन्हें पास के एक छोटे अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन वहां पर्याप्त सुविधाएं नहीं थीं और उनकी हालत में कोई खास सुधार नहीं हुआ। माता पिता की बिगड़ती हालत को देखते हुए सबसे छोटे बेटे रोशन ने तुरंत फैसला लिया। वो घर के ड्राइवर राकेश माधवी के साथ मिलकर शंकर और विजया को बेहतर इलाज के लिए चंद्रपुर के बड़े अस्पताल ले गया। शाम तक वो किसी तरह वहां पहुंच गए, लेकिन स्थिति अब भी बेहद नाजुक बनी हुई थी। शुरुआत में कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि शायद हालात संभल रहे हैं। दोनों की हालत थोड़ी स्थिर होती दिखाई दी, जिससे परिवार को थोड़ी उम्मीद जगी। लेकिन ये राहत ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। रात होते होते उनकी तबीयत फिर से बिगड़ने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी अनदेखी और रहस्यमयी बीमारी से जूझ रहे हों, जिसे डॉक्टर भी समझ नहीं पा रहे थे। बाद में उन्हें नागपुर के एक बड़े अस्पताल में शिफ्ट किया गया, जहां पूरे परिवार को उम्मीद थी कि अब बेहतर इलाज से सब ठीक हो जाएगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बेहतर सुविधाओं और इलाज के बावजूद उनकी हालत लगातार बिगड़ती चली गई और फिर वो पल आया जिसने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया। 26 सितंबर को शंकर कुंभारे ने दम तोड़ दिया और ठीक अगले ही दिन उनकी पत्नी विजया कुंभारे की भी मौत हो गई। इस तरह एक ही परिवार के 2 लोगों की लगातार मौत ने सबको अंदर तक झकझोर दिया। उनकी अचानक हुई मौत ने सिर्फ परिवार ही नहीं, बल्कि पूरे इलाके को सदमे में डाल दिया, क्योंकि दोनों पूरी तरह स्वस्थ माने जाते थे और उन्हें पहले कभी कोई गंभीर बीमारी नहीं हुई थी। ऐसे में उनकी मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए थे कि क्या ये सिर्फ एक संयोग था या इसके पीछे कोई गहरी और खौफनाक सच्चाई छिपी थी। धीरे धीरे परिवार ने खुद को संभालते हुए अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू की। बड़े बेटे सागर और दोनों बेटी वर्षा और कोमल तुरंत घर पहुंच गए, ताकि इस कठिन समय में अपने परिवार के साथ खड़े रह सकें। सभी ने मिलकर अपने माता पिता की अंतिम रस्में पूरी की और इस गहरे दुख को स्वीकारने की कोशिश करने लगे। ऐसा लग रहा था कि अब शायद धीरे धीरे परिवार इस दर्द से उबरने की शुरुआत करेगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आगे इससे भी ज्यादा भयानक होने वाला है। 13वीं के अगले ही दिन सुबह एक बार फिर इस परिवार पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। सबसे छोटे बेटे रोशन के साथ उसकी बहनें कोमल और वर्षा अचानक बीमार पड़ गईं। हैरानी की बात यह थी कि उनमें वही खतरनाक लक्षण दिखाई देने लगे जो कुछ दिन पहले उनके माता पिता में देखे गए थे। तेज बुखार, कमर के निचले हिस्से में असहनीय दर्द और शरीर की हालत तेजी से बिगड़ना। ये देखकर पूरा परिवार डर से कांप उठा, मानो वो उसी खौफनाक मंजर को दोबारा जी रहे हों। कई दिनों तक उनका इलाज चलता रहा,
डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश करते रहे, लेकिन बीमारी पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी और फिर एक एक करके दुखद खबरें सामने आने लगी। 8 अक्टूबर को कोमल ने दम तोड़ दिया। इसके कुछ ही दिनों बाद 14 अक्टूबर को वर्षा भी इस रहस्यमयी बीमारी के आगे हार गई। और फिर 15 अक्टूबर को वो पल आया जिसने सबको तोड़कर रख दिया। रोशन ने भी अपनी आखिरी सांस ले ली। महज 3 हफ्तों के भीतर कुंभारे परिवार के 5 सदस्य इस दुनिया से चले गए। एक समय में खुशहाल और एकजुट रहने वाला ये परिवार पूरी तरह बिखर चुका था। पूरे गांव में डर और सन्नाटा फैल गया। हर किसी के मन में एक ही सवाल था कि आखिर ये कैसी बीमारी है जो एक एक करके पूरे परिवार को खत्म करती जा रही है। गांव के लोग इस घटना से हैरान थे, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। धीरे धीरे तरह तरह की अफवाहें फैलने लगी। कुछ लोग इसे किसी खतरनाक और तेजी से फैलने वाली बीमारी मान रहे थे, तो कुछ लोग किसी और अनहोनी की आशंका जता रहे थे। डर इतना बढ़ गया कि पड़ोसियों ने भी दूरी बनानी शुरू कर दी। यहाँ तक कि कुछ लोग अंतिम संस्कार में शामिल होने से भी कतराने लगे। हर तरफ सिर्फ डर का माहौल था, लेकिन सच्चाई अब भी पर्दे के पीछे छिपी हुई थी। जैसे ही इस भयावह घटना की खबर गढ़चिरौली पुलिस तक पहुंची, अधिकारी भी हैरान रह गए। इतने कम समय में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत कोई साधारण बात नहीं थी। पुलिस को साफ लगने लगा कि ये मामला सामान्य नहीं है। इसलिए उन्होंने इस पूरे मामले की गहराई से जांच शुरू करने का फैसला किया, ताकि इस रहस्य के पीछे छिपी सच्चाई सामने लाई जा सके। लेकिन जांच आगे बढ़ती, उससे पहले ही स्थिति और भी डरावनी हो गई। शंकर और विजया के बड़े बेटे सागर, परिवार के ड्राइवर राकेश माधवी और एक अन्य रिश्तेदार में भी वही खतरनाक लक्षण दिखाई देने लगे। तेज बुखार और कमर के निचले हिस्से में भयानक दर्द। एक बार फिर परिवार में दहशत फैल गई। तुरंत तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज शुरू किया गया। उधर पुलिस लगातार जवाब तलाशने में जुटी थी। उन्होंने उन 5 लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंगवाई जिनकी अब तक मौत हो चुकी थी, ताकि असली कारण का पता लगाया जा सके। लेकिन जब रिपोर्ट सामने आई तो पुलिस खुद भी उलझन में पड़ गई। रिपोर्ट के अनुसार सभी 5 की मौत हार्ट फेलियर और कई अंगों के फेल होने की वजह से हुई थी। पहली नजर में ये कारण सामान्य लग सकता था, लेकिन इसने और भी बड़े सवाल खड़े कर दिए कि आखिर कैसे अलग अलग उम्र के, पहले से पूरी तरह स्वस्थ दिखने वाले 5 लोग इतने कम समय में एक ही कारण से मर सकते हैं। किसी को पहले से दिल की बीमारी या कोई गंभीर समस्या नहीं थी। और सबसे बड़ा सवाल ये था कि सारी मौतें एक ही घर में, एक ही तरह के लक्षणों के साथ और एक ही पैटर्न में क्यों हो रही थीं। अब ये मामला सिर्फ एक बीमारी का नहीं, बल्कि एक गहरे और खतरनाक रहस्य का रूप ले चुका था, जिसे सुलझाना आसान नहीं था। हर नई जानकारी के साथ ये मामला और उलझता जा रहा था। पुलिस पहले ही असमंजस में थी, लेकिन अब उनकी चिंता और गहरी हो चुकी थी। उन्होंने मेडिकल एक्सपर्ट्स से भी सलाह ली, मगर डॉक्टरों के पास भी कोई ठोस जवाब नहीं था। इसी बीच एक छोटी लेकिन बेहद अहम बात सामने आई कि मृतकों के होंठ हल्के काले पड़े हुए थे। आमतौर पर यह बात मामूली लग सकती थी, लेकिन इस केस में ये एक अलग ही संकेत दे रही थी। ना तो किसी बीमारी के स्पष्ट लक्षण थे और ना ही किसी साजिश या जहर के सीधे सबूत मिल रहे थे। जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हार्ट और मल्टी ऑर्गन फेलियर की बात कही गई थी। अलग अलग उम्र के स्वस्थ लोगों की एक जैसी मौत और एक जैसे लक्षण, ये सब कुछ इस ओर इशारा कर रहे थे कि मामला सामान्य नहीं है। इसी के चलते पुलिस ने फैसला किया कि इस केस को हल्के में नहीं लिया जाएगा। अब वो हर पहलू की गहराई से जांच करने के लिए पूरी तरह तैयार थे। परिवार के लगभग सभी सदस्य या तो मौत का शिकार हो चुके थे या अस्पताल में भर्ती थे। इसलिए पूछताछ के लिए सिर्फ 2 लोग बचे थे, एक बेटा जो अस्पताल में था और बहू जो घर पर मौजूद थी। जब पुलिस घर पहुंची तो माहौल बेहद दुखद और भारी था। हर तरफ मातम पसरा हुआ था, लेकिन इसी बीच एक चीज ने पुलिस का ध्यान खींच लिया। जहां बाकी लोग गहरे सदमे में थे, वहीं बहू संघमित्रा का व्यवहार असामान्य रूप से शांत था। उसके चेहरे पर ना घबराहट थी, ना ही दुख के वो भाव जो ऐसी परिस्थिति में स्वाभाविक होते हैं। उसकी ये असामान्य शांति पुलिस को खटकने लगी और शक तब और गहरा गया जब ये देखा गया कि जहां परिवार के बाकी लोग एक एक करके बीमार पड़ रहे थे, वहीं संघमित्रा पूरी तरह स्वस्थ थी। ये बात पुलिस को अंदर ही अंदर सोचने पर मजबूर कर रही थी कि कहीं ये कोई फैलने वाली बीमारी नहीं, बल्कि कुछ और ही खेल तो नहीं। यहीं से पहली बार पुलिस का शक सीधे संघमित्रा पर गया।
हालांकि हालात बेहद नाजुक थे, इसलिए पुलिस उससे सीधे सख्ती से पूछताछ नहीं कर सकती थी। उन्होंने चुपचाप उसके बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। जांच में जो सामने आया उसने मामले को और गंभीर बना दिया। संघमित्रा एक एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी से पढ़ी लिखी थी और अपने बैच की टॉपर रह चुकी थी। उसे कीटनाशकों, रसायनों और विभिन्न प्रकार के जहरों के बारे में गहरी जानकारी थी। जैसे ही पुलिस को ये पता चला, उनके मन में एक खतरनाक शक ने जन्म लिया कि क्या ये संभव है कि इन रहस्यमयी मौतों के पीछे वही हो, क्योंकि कुछ खास तरह के जहर ऐसे होते हैं जो सीधे तौर पर पकड़ में नहीं आते और शरीर में मल्टी ऑर्गन फेलियर जैसी स्थिति पैदा कर सकते हैं। इससे ये भी समझ में आने लगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहर के साफ सबूत क्यों नहीं मिले। अब मामला पूरी तरह बदल चुका था। जो पहले एक रहस्यमयी बीमारी लग रही थी, वो अब एक साजिश में बदलती नजर आ रही थी। पुलिस को लगा कि शायद उन्हें इस पहेली का सबसे अहम सुराग मिल गया है। इसके बाद उन्होंने संघमित्रा के अतीत को और गहराई से खंगालने का फैसला किया, ताकि ये समझा जा सके कि आखिर वो इस परिवार में आई कैसे और क्या उसके पीछे भी कोई छिपा हुआ मकसद था। दरअसल जब संघमित्रा अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी, उसी दौरान उसकी मुलाकात रोशन से हुई। शुरुआत में दोनों के बीच दोस्ती हुई, जो धीरे धीरे गहरे प्यार में बदल गई। लेकिन उनका रिश्ता आसान नहीं था। जाति और समाज की बंदिशें उनके रास्ते में खड़ी हो गईं। जहां रोशन का परिवार इस रिश्ते के लिए तैयार था, वहीं संघमित्रा के माता पिता इसके सख्त खिलाफ थे। उन्हें लगा कि उनकी बेटी ने उनकी मर्यादा और सम्मान के खिलाफ जाकर ये फैसला लिया है। लेकिन प्यार में डूबी संघमित्रा ने अपने परिवार के विरोध को नजरअंदाज करते हुए रोशन से शादी कर ली। इस फैसले ने उसके माता पिता को अंदर तक तोड़ दिया और समाज के तानों और दबाव के चलते उन्होंने आत्महत्या जैसा भयावह कदम उठा लिया। जब संघमित्रा को अपने माता पिता की मौत की खबर मिली तो उसकी दुनिया ही बिखर गई। पछतावा और दर्द उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। वो बार बार सोचती कि क्या उसने अपने फैसले से बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन अब कुछ भी बदलना संभव नहीं था। उसे अपने ससुराल में ही नई जिंदगी अपनानी थी, मगर वहां हालात उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं थे। एक खुले और स्वतंत्र माहौल में पली बढ़ी संघमित्रा के लिए ससुराल के नियम, परंपराएं और ताने सहना बेहद मुश्किल हो गया। छोटी छोटी बातों पर उसे दोषी ठहराया जाता और धीरे धीरे उसका पति रोशन भी बदलने लगा। वो उसे मानसिक ही नहीं बल्कि शारीरिक रूप से भी प्रताड़ित करने लगा। संघमित्रा ने जिस प्यार के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया था, वही प्यार अब उसकी सबसे बड़ी पीड़ा बन चुका था। एक तरफ माता पिता की मौत का अपराध बोध और दूसरी तरफ ससुराल में मिल रही उपेक्षा और हिंसा, इन सब ने मिलकर उसके भीतर गहरी कड़वाहट और गुस्सा भर दिया। वो खुद को एक ऐसे जीवन में कैद महसूस करने लगी जो उसके सपनों से बिल्कुल उल्टा था। हर दिन, हर पल उसे अपनी खोई हुई खुशियों, अपने माता पिता और अपनी आजादी की याद दिलाता था। धीरे धीरे ये मानसिक और भावनात्मक संघर्ष उसे बदलने लगा। वो अंदर से चुप और अलग थलग रहने वाली हो गई। उसके मन में गुस्से और निराशा का ऐसा तूफान उठ रहा था जिसने उसे एक अंधेरे रास्ते की ओर धकेलना शुरू कर दिया। उसके भीतर एक खतरनाक सोच ने जन्म लिया। उसे लगने लगा कि उसके माता पिता की आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब वो उन लोगों को सजा देगी जिन्हें वो अपनी हालत का जिम्मेदार मानती थी। भले ही ये सोच तर्कहीन थी, लेकिन दर्द और गुस्से में डूबा इंसान अक्सर सही गलत का फर्क खो बैठता है। इसी मानसिक हालत के दौरान उसकी जिंदगी में उसकी मामा की बेटी रोजा रामटेक की एंट्री हुई। रोजा, जो रोशन की मौसी भी थी और संघमित्रा की सास विजया के भाई की पत्नी थी। रोजा पहले से ही विवादों में घिरी हुई थी। उसका ससुराल वालों के साथ जमीन को लेकर पुराना झगड़ा चल रहा था। उसने संघमित्रा की कमजोर मानसिक स्थिति को भांप लिया और धीरे धीरे उसके करीब आकर सहानुभूति का दिखावा करने लगी। लेकिन उसके इरादे बिल्कुल साफ नहीं थे। संघमित्रा को संभालने के बजाय रोजा उसके भीतर के गुस्से और नफरत को और भड़काने लगी। टूटी हुई संघमित्रा ने उसके सामने अपना दर्द खोलकर रख दिया और कहा कि वो इस जीवन से छुटकारा चाहती है, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। रोजा ने इसे अपने फायदे का मौका समझा। एक तरफ वो अपने जमीन के विवाद का बदला लेना चाहती थी और दूसरी तरफ संघमित्रा के खतरनाक विचारों को हवा देती रही। यहीं से दोनों ने मिलकर एक ऐसी भयावह साजिश रचनी शुरू की जिसका अंजाम सिर्फ दर्द, बर्बादी और कई जिंदगियों के खत्म होने में होने वाला था। अपनी एग्रीकल्चरल की पढ़ाई और जहरों की गहरी जानकारी का इस्तेमाल करते हुए संघमित्रा ने एक ऐसा जहरीला पदार्थ चुना
जो ना रंग में दिखता था और ना ही जिसकी कोई गंध होती थी। यानी उसे खाने या पानी में मिलाने के बाद पहचान पाना लगभग नामुमकिन था। 19 सितंबर की रात उसने अपने खौफनाक प्लान का पहला कदम उठाया और अपने सास ससुर शंकर और विजया के खाने में जहर मिला दिया। शुरुआत में किसी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन कुछ ही दिनों में जहर ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया और दोनों की हालत बिगड़ती चली गई, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। अपनी पहली साजिश के सफल होने के बाद संघमित्रा का हौसला और बढ़ गया। अब वो यहीं नहीं रुकी। उसने उसी जहर का इस्तेमाल अपने पति रोशन, उसके बड़े भाई सागर और बहनों कोमल और वर्षा पर भी करना शुरू कर दिया। वो चुपचाप उनके खाने पीने की चीजों में जहर मिलाती रही और एक एक करके परिवार के सदस्य उसकी सोची समझी साजिश का शिकार बनते चले गए। अक्टूबर के दूसरे हफ्ते तक इस घातक जहर का असर साफ नजर आने लगा। सभी में एक जैसे लक्षण दिख रहे थे: शरीर कमजोर पड़ना, तेज दर्द और आखिरकार मल्टी ऑर्गन फेलियर। करीब 20 दिनों के भीतर संघमित्रा और रोजा ने मिलकर इस खौफनाक योजना को अंजाम दे दिया, जिसमें परिवार के 5 लोगों की जान चली गई। हालांकि इस साजिश में हर कोई उनकी गिरफ्त में नहीं आया। बड़े बेटे सागर और परिवार के ड्राइवर राकेश समय पर इलाज मिलने की वजह से बच गए। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है कि ड्राइवर को क्यों निशाना बनाया गया, जबकि वो परिवार का सदस्य भी नहीं था। दरअसल ये संघमित्रा की निर्दयता को दिखाता है। जब सागर और परिवार के ड्राइवर राकेश, शंकर और विजया को अस्पताल ले जा रहे था, तब संघमित्रा ने उन्हें पानी की बोतल दी थी, जो ऊपर से देखभाल जैसा लग रहा था, लेकिन उसमें भी जहर मिला हुआ था। उसी पानी को अनजाने में ड्राइवर ने भी पी लिया और वो भी इस साजिश की चपेट में आ गया। आखिरकार जब पुलिस की जांच आगे बढ़ी तो सच्चाई सामने आ गई। ये साफ हो गया कि ये मौतें किसी रहस्यमयी बीमारी का नतीजा नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी साजिश के तहत जहर देकर की गई हत्याएं थीं। संघमित्रा की शिक्षा, उसकी जहरीले पदार्थों की जानकारी और उसका ठंडे दिमाग से बनाया गया प्लान, इन सब ने इस अपराध को अंजाम तक पहुंचाया। वहीं दूसरी तरफ रोजा, जो पहले से ही जमीन के विवाद और लालच में फंसी हुई थी, उसने भी इस साजिश में बराबर का साथ दिया। जैसे ही जहर का सच सामने आया, अस्पताल में भर्ती बाकी लोगों के इलाज का तरीका बदला गया, जिससे उनकी जान बचाई जा सकी। फिलहाल संघमित्रा और रोजा दोनों जेल में हैं और मामला अदालत में चल रहा है। ये कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं, बल्कि गुस्से, लालच और टूटे हुए रिश्तों की भी है, जहां एक गलत सोच और बदले की भावना ने एक पूरे खुशहाल परिवार को खत्म कर दिया। और यही इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मामले का अंत होता है। अगर आपने वीडियो आखिर तक देखा है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।